नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मैं बोलता हूं तो इल्जाम बगावत का है, चुप रहूं तो बड़ी तकलीफ सी लगती है। ये लाइनें मैंने इसलिए कही क्योंकि वसुंधरा राजे की स्थिति राजस्थान की राजनीति में शायद इसी तरह की हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आज आपको इस इनसाइड स्टोरी में आगे हम बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अभी तक अपनी पहली सूची जारी नहीं कर पाई, उसके पीछे की वजह क्या है। और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 जिला पहुंचे, जहां से एआरसीपी के मुद्दे को लेकर पूरी कांग्रेस मुखर हो गई है। जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है, इसका आगाज शुरू कर दिया है और 13 जिलों में जाकर सभाएं अब कांग्रेस पार्टी करने वाली है। और ईआरसीपी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी को इन चुनावों में घेरने की रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही। खैर, सबसे पहले वसुंधरा राजे की बात करते हैं। दरअसल बीजेपी में पहली ही सूची करने के बाद से यह कहा जाने लगा कि वसुंधरा राजे को इस सूची से, या यूं कहें कि उनके समर्थकों के टिकट काटकर उनको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। अब देखिए, बीते दिन वसुंधरा राजे ने असम के राज्यपाल और मेवाड़ क्षेत्र के बड़े नेता गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की। उसके बाद वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पहुंची, वहां दर्शन पूजन किए। लेकिन इस बीच जब मीडिया से बातचीत हुई और मीडिया की तरफ से सवाल दागा गया कि आखिर पार्टी में क्या बगावत हो रही है, क्या बगावत की स्थिति है, तो वसुंधरा राजे महज इतना कहते नजर आई कि बगावत है तो है, यानी वो इस सवाल से मुंह फेर गई। अब जवाब दे तो क्या दे, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे ने कुछ कहा तो जाहिर तौर पर बगावत का इल्जाम उन पर लगेगा। लेकिन आखिर चुप रहा जाए तो कैसे रहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से, जिनकी इस बार इन चुनावों में चलती दिखाई नहीं दे रही और इस बात के कयास चर्चाओं की परिधि में हैं। अब देखिए, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचे। उदयपुर का उनका कार्यक्रम था, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ एक मीटिंग हुई, एक सभागार में तमाम नेता इकट्ठे हुए। वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में पहुंची। लेकिन इस कार्यक्रम की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। दरअसल इस सभागार में जो मंच पर बैठने की व्यवस्था बड़े नेताओं के लिए की गई थी, उस मंच की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देख पाएंगे जेपी नड्डा, आप तस्वीरों में देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इर्द गिर्द की जो कुर्सियां हैं, उस पर एक तरफ सीपी जोशी के लिए एक कुर्सी लगाई गई है, तो दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के लिए कुर्सी लगाई गई है। अब यह तस्वीर दिलचस्प क्यों है, यह हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल यह कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी, जो कि जेपी नड्डा की कुर्सी से काफी दूर लगाई गई थी। लेकिन इशारा किया जेपी नड्डा साहब ने और उनको अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बैठाया। एक तरफ सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे बैठी नजर आई। लेकिन सवाल यह कि क्या प्रोटोकॉल के तहत कुर्सियों का अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट इस कार्यक्रम में नहीं किया गया था, या फिर जानबूझकर प्रायोजित तरीके से यह घटनाक्रम अंजाम दिया गया। और इसका संकेत क्या है, क्या पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए वसुंधरा जी बराबर में बैठी हैं और वसुंधरा जी में किसी तरह की कोई नाराजगी, बगावत या इस तरह का उनका रवैया नहीं है। क्योंकि जब प्रोटोकॉल, या यूं कहें कि जो कुर्सियां प्रोटोकॉल और जो नाम उन कुर्सियों पर प्रोटोकॉल के हिसाब से लगे थे, उनमें वसुंधरा राजे का तो नाम नहीं था। तस्वीरें आप देख सकते हैं और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये तस्वीर वही प्रमाण पेश कर रही हैं। अब ऐसे में क्या पूरा फोकस बीजेपी का इस बात को लेकर है कि जनता के बीच ये मैसेज दिया जाए, किसी तरह की बगावत या अंतर्द्वंद की स्थिति बीजेपी में नहीं है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उदयपुर और इसके बाद चूंकि आज ही जोधपुर के दौरे पर भी वो रवाना हो गए, इन दौरों को डैमेज कंट्रोल के तौर पर ही देखा जा रहा है कि कोशिश जो बगावत हो रही है, नेताओं में नाराजगी सामने आ रही है, असंतुष्ट
नेता नजर आ रहे हैं, उस स्थिति को बूथ स्तर तक पर जाकर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब वसुंधरा राजे का रुख आगे क्या होगा, चूंकि जिस तरीके से उनका राजनीतिक रवैया देखा जा रहा है, गुलाब चंद कटारिया से उन्होंने अचानक मुलाकात की, वसुंधरा राजे के आवास के बाहर सैकड़ों की हजारों की संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे। उनको किसने कॉल दिया था यह भी अब तक साफ नहीं हो पाया। तो क्या इस बगावत को और मुखर वसुंधरा राजे करेंगी, या फिर आने वाले चुनावों तक, जैसा मैंने 2 लाइनों से शुरुआत की थी, चुप रहकर इसी बेबस स्थिति में वो नजर आएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। चलिए अब आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जन जागरण अभियान 12 जिले से शुरू किया गया। ईआरसीपी का मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। 13 जिलों में सभाएं करेगी और इसका आगाज आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह से बीजेपी पर बरसते नजर आए, जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी हों, बीजेपी की नीतियां हों, सभी को क्रिटिसाइज करते नजर आए। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी दिखावा करते हैं, खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और हैं। प्रधानमंत्री के पार्वती कुंड के दौरे को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और उनको उनकी आलोचना करते वो नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में, उनकी स्पीच में भी वसुंधरा राजे का जिक्र था, यानी बीजेपी के उस जख्म को फिर से कुरेदने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी जो आलाकमान है, जो मोदी जी हैं, वो वसुंधरा राजे से नाराज हैं, लेकिन राजस्थान की जनता से क्यों धोखा किया जा रहा है, वो सवाल पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि जब राजस्थान की जनता ने 25 के 25 सांसद जिताकर भेजे, तो फिर ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट क्यों नहीं है, पॉजिटिव क्यों नहीं है। अब ठीक है, एक तरफ 12 जिले से एक मुखर अभियान की शुरुआत ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कर दी गई हो, लेकिन असमंजस और सस्पेंस टिकटों को लेकर है। टिकटों की पहली सूची कब जारी होगी? अब देखिए, कई चीजें कही जा रही थी। यह कहा जा रहा था कि सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला, यानी कि आधे से ज्यादा टिकट रिपीट करने की योजना कांग्रेस पार्टी बना रही है। कभी कहा गया कि 50% से ज्यादा टिकट काटे जाएंगे। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी और खबरें भी आ रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से भ्रामक खबरें थी। दरअसल अपने अपने स्तर पर हर खबर का एक आधार था। और मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये देरी प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में क्यों हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि 18 तारीख को, क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, उसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये देरी कहां हुई, आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान चुनाव को लेकर आलाकमान के स्तर से, मुख्यमंत्री के स्तर से, संगठन के स्तर से और जो एक पीआर कंपनी को हायर किया गया उस स्तर से भी सर्वेस कराए गए थे। अब ये सर्वेस ही, इन सर्वेस की रिपोर्ट ही कांग्रेस पार्टी के लिए जी का जंजाल बनती नजर आ रही है। दरअसल अलग अलग सर्वेज में अलग अलग रिपोर्ट सामने आई, और अलग अलग रिपोर्ट क्यों सामने आई इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, हर एक नेता, संगठन, मुख्यमंत्री के स्तर पर जब ये सर्वेस कराए गए तो हर एक की कोशिश ये थी कि जो उनके पसंदीदा नेता हैं या जो समर्थक उन नेताओं के हैं, ऐसे नेताओं की सर्वे रिपोर्ट अगर गड़बड़ भी है तो सर्वे में उसे पॉजिटिव दिखाया जा सके, ताकि उनके टिकट कटने की नौबत ना आए। अब ऐसे में अलग अलग रिपोर्ट जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास पहुंची है, तो यह तय करना मुश्किल हो पा रहा है कि आखिर यह लिस्ट एक बने तो बने कैसे। अलग अलग लिस्टों में अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, संगठन के तौर पर जो एक सर्वे कराया गया उसमें 50% टिकट काटने की सिफारिश सुनील कानूगोलू ने की थी। और यह कहा जा रहा है कि डिजाइन बॉक्स की तरफ से जो सर्वे किया गया, जो सर्वे कराया गया, उसमें तमाम वो नेता हैं, उनके नाम शामिल हैं पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ, जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, आलाकमान की तरफ से भी सर्वे कराया गया। अब ये सर्वे रिपोर्ट अलग अलग हैं और इसी वजह से एकमत पार्टी टिकटों को लेकर नहीं हो पा रही है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट कैसे दूर होगा, कैसे पार्टी एकजुट हो पाएगी और नाम फाइनल हो पाएंगे, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। आज
16 तारीख हो चुकी है, बीच में एक दिन है। 18 तारीख को सीईसी की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। लेकिन मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी है क्योंकि एक ही दिन पहले डिप्टी मेयर भरतपुर से कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। तो सवाल ये उठ रहा है कि टिकट जब वितरण होगा तो क्या जिन लोगों के, जिन नेताओं के टिकट कटेंगे उनका भी हाजमा खराब होने वाला है क्या, और स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की भी बीजेपी के ही जैसी हो जाएगी क्या। खैर, राजस्थान से जुड़े तमाम सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये इनसाइड स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात और सवाल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। खैर, राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।